तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नंबर 1 पर टिप्स है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हम शटल लेस और पल्टा लगाएंगे। ये आम आजकल बहुत ज़्यादा इसका फैशन इन है, ज़्यादातर लोग यही लगाते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पल्टा इस तरह लगाया और जो है ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये गलत है। सही है, अक्सर लोग क्या करते हैं, इसी तरह लगाया, ऊपर रखा और सिलाई लगा ली, ये गलत है। तो इसका जो बेहतरीन और फिनिशिंग वाला तरीका है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि इंची टेप किस तरह लेना है। ये मैं वैसे अंदाजे के साथ काट लगाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ। ये आधा या पौना इंच का फासला इस तरह आपने रखना है। इस तरह निशान लगा लेना है और अभी फिर इस तरह आपने कट लगा लेना है, जैसे मैं इसको कट लगा रहा हूँ। तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ हम लगाएंगे। तो इस तरह कट लगाने के बाद अब हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने फोल्ड करना है, ये देख लें। तो फिर जो है इस तरह क्रॉस में हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये आप देख लें। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद अब हम इसको लगाएंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स अब हम चाक की दूसरी साइड पर आ गए हैं। तो यहाँ से भी हमने कुछ इस तरह फोल्डिंग करना है, लेकिन ये थोड़ा तरीका बेहतरीन है। और ये जो है, अब हमने ये जो पलटा है, अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ से आकर इसको कटिंग कर लेते हैं, लेकिन हमने कटिंग नहीं करना। हमने तकरीबन पौने 1 इंच के फासला, जहाँ से नीचे हमारी चाक बंद होती है, उससे पौने 1 इंच के फासले पर इस तरह ये निशान लगाना है। और इस निशान के बराबर अक्सर लोग क्या करते हैं, ये पलटा लगाया और कटिंग कर ली, ये तरीका गलत है। सही है, तो आपने क्या करना है कि इस तरह फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग करने के बाद ये निशान के बिल्कुल बराबर करके ये अंदाजे के साथ ही इस तरह मैं कट लगा लूँगा। तो आप भी इसी तरह कट इस तरह लगा लें यहाँ पर। तो इस तरह कट लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये अंदर कट वाली जगह पर अक्सर लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह आप क्यों नहीं लगा सकते। तो इस तरह कट का ये फ़ायदा है कि ये ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम ये कट लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो उस तरह भी हमने ट्राई किया है, लेकिन उससे ये जो तरीका है ये बेस्ट है। तो इस तरह फोल्डिंग करनी है और फिर जो है हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये जो पलटा है ये हमने कटिंग नहीं करना, दूसरी साइड चाक पर भी इसी को इसी तरह लगाना है। इससे आपकी चाक वाली जगह भी मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह हमने निकालना है। अब शटल लेस को इस तरह बराबर करके चाक की जो दूसरी साइड है, इधर भी सेम इसी तरह रखना है और लेस को नीचे की तरफ देकर हमने ऊपर सिलाई शुरू कर देनी है। अच्छा, ये जो टिप्स मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, ये बहुत कारआमद आपके लिए और मुफीद टिप्स हैं। तो इनको जो है आप लाजमी देखें और लाजमी ट्राई करें, बहुत ही मुफीद आपके लिए ये टिप्स हैं। तो अब हम ये जो दूसरी साइड है, जहाँ से हमने शुरू किया है पलटा लगाना, लेस लगाना, तो ये जो पीस है बाहर की तरफ पलटे का, इसको हमने इस तरह कटिंग कर लेना है। और इस लेस को भी सेम इसी तरह थोड़ा फासले पर हमने कटिंग करना है। और पलटे को भी जैसे हमने स्टार्टिंग में फोल्ड किया था, इसी तरह अब यहाँ पर भी हमने इस तरह कट लगाने हैं और फिर जो है इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो ये पलटे का तरीका है, बिल्कुल अच्छा तरीका है लगाने का। अगर आप डोरी पाइपिंग भी लगाएं तो उसका भी यही तरीका सेम आपने करना है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा और फिनिशिंग के साथ ये लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई किया करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। अच्छा, लेस और पलटा लगाने की मुकम्मल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह इसकी हम वीडियो सेंड कर लेंगे। तो फ्रेंड, नंबर 2 पर जो मैं आपको टिप्स दूंगा वो ये है कि ये जो पलटा हमने लगाया था अभी, तो उसके बारे में है। तो इसको हमने साइडों को फोल्ड करना है और ये लेस इसके नीचे लगानी है। ठीक है, तो ये पलटा जो है ये चौड़ाई में ज़्यादा है। सही है, तो इसकी साइडें हमने फोल्ड करनी है। तो साइडों को हमने फोल्डिंग करना है। तो ये जो चौड़ा है, चौड़ाई इसकी हमने तैयार 2 इंच रखनी है। अगर आप इससे ज़्यादा या कम चौड़ाई रख सकते हैं, वो आप आपकी की मर्ज़ी। ये 3.5 इंच मुकम्मल चौड़ा है। तो साइडें हमने इसकी जो है 2 इंच रखनी है। ये तकरीबन साइडों से तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन पौने 1 इंच के फासले पर हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। ठीक है, तो पहले भी मैं जो बिगनर्स लोग हैं उनको क्लासेस दे रहा हूँ। अक्सर जो है ये टेढ़ी फोल्डिंग करते हैं, उस वजह से ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसकी जो साइडें हैं यहाँ पर आपने इस तरह निशान लगाने हैं। आपके पास जितना भी पलटा चौड़ा हो आप उस के अपनी मर्ज़ी से इसके लगा सकते हैं। और ये चौड़ाई जो है ये पौने 2 इंच या 2 इंच या 2.25 इंच, ये इतनी मैं रखता हूँ, इससे कम ये ज़्यादा नहीं रखता। तो अब इसके बाद क्या करना है कि इसको फोल्डिंग के लिए हमने एक पैटर्न तैयार किया है। सही है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह फोल्डिंग करते हैं, उनसे टेढ़ी होती है। तो ये हमारे पास
ये बुकरम के हमने 2 पीस हैं। ये हमने एक जो जुगाड़ किया हुआ है, तो ये 2 पीस हैं बुकरम के, तो इनको हमने एक दूसरे के साथ अंदर की तरफ करके चिपका लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म का जैसे पतला सा स्केल हो गया है। अगर इसके मुतबादिल आपके पास कोई भी चीज़ हो, तो आप उसको जो है फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन निशानों के बिल्कुल हमने इस तरह बराबर करना है। बराबर करने के बाद इसकी मदद से इसको फोल्डिंग कर लेनी है। तो ये आप देख लें, सेम इसी तरतीब के साथ हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। और इसका जो है पंच फोल्डिंग के लिए भी अक्सर लोग जो है उनसे पंच भी सही तरह फोल्डिंग नहीं होते, वो भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक साइड को फोल्ड कर लिया है, अब दूसरी साइड को भी फोल्ड करना है। तो ये देखें, ये हमने एक साइड को फोल्ड कर लिया है। अब हम दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे, तो दूसरी साइड के लिए हमने क्या करना है कि फोल्डिंग वाली साइड से 2 इंच के फासले पर सबसे पहले हमने निशान लगाने हैं। तो इस तरह हमने 2 इंच के फासले पर यह निशान लगा लिए हैं। ये आप देखें, सेम इसी तरह 2 इंच के फासले पर निशान लगाने हैं। और इन निशानों को बिल्कुल बराबर करके जो हमने ये 2 बुकरम के पीस जोड़े हुए हैं, इस तरह बराबर करके रखने हैं और निशान के बराबर करके इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, ये हमने फोल्डिंग कर ली है, इसको प्रेस कर लिया है। ये लाज़मी नहीं है कि आप बुकरम के इस तरह की रहें, आपके पास कोई ऐसा स्केल भी हो, आप उसकी मदद से भी इसकी फोल्डिंग और प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, अभी हम नंबर 3 पर जो आपको टिप्स बताएंगे वो ये है कि अक्सर लोग पलटा लगाते हैं कि ये आप देखें, ये ऊपर वाला जो धागा होता है पलटे से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ये सिलाई लगाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये हमने पलटे वाला जो मैचिंग करके टांका लगाया है, तो ये हमने सिलाई लगाई। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि नीचे की तरफ ये धागा, जो पलटे वाला धागा होता है, वो नीचे की तरफ से भी इसका टांका थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, जिससे लोग दाने वाला दाना नज़र आना ये भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो मैच किया हुआ धागा होता है, ये नीचे नज़र आता है। यह भी बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट टिप्स है, ये भी आप नोट कर लें। तो इसका हल ये है कि आपकी जो टेंशन होती है, इसको आपने टाइट कर लेना है, सही है। तो टेंशन को टाइट करना है, नीचे से ये जो बोबन है, इसका जो ऊपर छोटा सा पैच है, इसको आपने लूज़ कर लेना है। तो ये आप लाज़मी ट्राई करें। तो अब हम सिलाई लगाएंगे, तो फिर देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कैसा आएगा। तो फ्रेंड, ये आप देख लें, ये बिल्कुल साफ़ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी आप लाज़मी ट्राई किया करें कि पलटे के साथ मैच करके धागा लगाया करें, कि आप पलटे के साथ मैच कर कर धागा ना भी लगाएँगे तो वो भी बुरा लगता है, पलटे पर टाँका लगा हुआ भी बुरा लगता है। तो ये ट्रिक, इसका बुनियादी हल एक यही है। और फ्रेंड्स, इसके बाद नंबर 4 पर जो मैं आपको टिप्स दूँगा, वो आपको जो प्लेटें डालनी, जो चुनटें डालनी होती हैं, उसके बारे में दूँगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बड़ा पीस है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक छोटा पीस है, जैसे मिसाल के तौर पर बिलेट वाली सलवार होती है, फ़्रॉक होता है, तो इस तरह कभी भी इंसान को चोटें डालने पड़ें तो क्या करना है, ये एक पीस की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है? तो एक की कम है। तो आपने इसमें चोंटें बराबर देनी है कि इस तरह चोंटें दें कि जो बड़ा पीस है वो बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है और इसके सेंटर में एक कट लगा लेना है, ठीक है? तो अभी हम इसके एक सेंटर में कट लगाएँगे, फिर उसके बाद इसका जो दूसरा सेंटर होगा फिर निकालेंगे। इसके बाद फ्रेंड, अब हमने इसका भी सेंटर करके एक कट और लगा लेना है। तो ये कट भी हमने लगा लिए है। अब फ्रेंड, इसके बाद जो दूसरा पीस होगा उस पर भी सेम इसी तरह हमने कट लगाने हैं। तो इस पीस को साइड पर करेंगे। तो ये हमारे पास दूसरा पीस है और इस पर भी अभी हमने सेम इसी तरह कट लगाने हैं। सबसे पहले इसके सेंटर में एक कट लगाना है और फिर जो है इसके सेंटर एक बार और निकालना है और यहाँ पर भी हमने इसके कट लगाने हैं। तो ये हमने कट लगा लिए हैं। अब फ्रेंड, इसके बाद जो हमने क्या करना है कि मिसाल के तौर पर ये जो छोटा पीस है वो हमने लेंथ में छोटा है वो नीचे रखा है और लेंथ में ज़्यादा जो पीस है ये ऊपर की तरफ रखा है। तो अब हमने सेम इस पर जो है चौंटे डालनी है। तो चौंटे डालने के लिए आपने जो एहतियात करनी है कि इसके जो हमने कट लगाए हैं, ये कट एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो अब आप देख लें कि मैं इस तरह इसमें कट डाल रहा हूँ, चौंटे डाल रहा हूँ। तो सेम इसी तरह आपने भी इसमें चौंटे डालनी है।
تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، صحیح ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں کس ترتیب کے ساتھ اس کے کٹ لگا رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو آپ کو کٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کٹ بالکل میں نے میچ کر لیے ہیں، ایک دوسرے سے ملا لیے ہیں۔ جب آپ کے یہ کٹ برابر آئیں گے تو پیس آٹومیٹکلی دونوں پیس جو ہے اس طرح چونٹے ڈالتے ڈالتے برابر آئیں گے، صحیح ہے۔ تو آگے کی ترتیب اسی طرح دیکھیں، کٹ میں بالکل برابر کروں گا تو یہ ہمیں جو مسئلہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ دوسری جگہ پر بھی یہ ہم نے بالکل کٹ میچ کیے ہیں، تو یہ ہم نے اس میں چونٹے ڈالی ہیں۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس میں چونٹے ڈالنی ہیں، تو آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیم بالکل دونوں پیس برابر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد فرینڈ میں نمبر 5 پر جو آپ کو ٹپس دوں گا، یہ بہت ہی کرامت ہے اور دیکھنے میں تو معمولی سی لگ رہی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جب آپ بازو لگائیں تو یہ جو فٹنگ والی جو کپڑا ہوتا ہے، اس کو آپ جتنا فولڈ کر کے لگائیں تو اتنا ہی آپ کی قمیض اچھی بیٹھے گی، صحیح ہے۔ یہ دونوں سائڈوں کو آپ نے جتنا ہو سکے اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اور جو ہے باریک کر کے فولڈ کر کے اس کو آپ نے لگانا ہے، تو اتنا ہی آپ کی قمیض اچھی لگے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ